शान्तिः। हरि ओम् कृष्णः धर्ममदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीगदक्षादं नवदद्विप्रांसोत्पन्नेवजातिवांसस्सन्ददे विष्णो यत्परं पदं पर्याप्तान्तराय सर्वस्तोत्रावृतं भवति सर्वस्याप्तै सर्वसिद्धै सर्ववेदेन नवति सर्वं जयति। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम् नीले पुरोहितं यज्ञसमये मृत्युञ्जय मोदानन्दप्रसादं हरि ओम् यज्ञत्रयज्वालाय वस्त्रो वायुवस्त्रादेव सर्वदावरावृतश्रेष्ठतमाय कर्मणे हरि ओम् अज्ञायाय वीतये प्रमाणं विदादये निवता सत्सवरिसे हरि ओम् शन्नो देवी वरदेवाय अपोभवं वीतये शन्नो विश्ववन्दनः ओम इत्यप्रेरायितुमनिपश्चात् नारायणाय कृष्णा वामित्येकाक्षरं विददेक्षे नारायणाय पञ्चाक्षराणि एकल्पै नारायणाष्टाक्षरं पदं यो वै नारायणाष्टाक्षरं पदं वेति अमृतप्रभासमायेति विदिते प्राजापत्यं राष्ट्रोषं गोपत्यं ततो प्रदत्तमश्नुते ततो प्रदत्तमश्नुता या एवं वेदान्तिप्रसदा तदाचारिकान् धर्मान् व्याख्यास्यामः धर्मज्ञस्य प्रमाणं वेदाश्चत्वारो वर्णाः ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रास्तेषां पूर्वपूर्वधर्मस्त्रियान् अधर्मण्याचाराद्यं गुरुपरपक्षाः पुण्याये स्वार्याणि यज्ञोपवीतानि तदातो धर्मजिज्ञासा धातो ब्रह्मजिज्ञासा नमस्तस्मै पराहाय प्रददेमहे परमत्तगतोयस्य मेरुपरठायते इच्छामि महाबाहुरभीरं महाबलं गदे महाकायानां ब्राह्मणक्षत्रावधानं तं दृष्ट्वा सुप्रन्तां मनुष्याणां स्वावं बहुकष्टावैदेहीं भर्तारं प्रियस्वते अमद्भुतं वारकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं श्रीगदा गिदायुधं श्रीवत्सलक्षं कल्पोतकोस्तुभं पीताम्बरवदान्तवयोरसोफलं महारिवेदूरकिरीटकुण्डलादिशापरिसुप्तशास्त्रकुन्तलमग्नामकाञ्चङ्गदगङ्गणादिभिर्भ्रोक्षमानं वसुदेवैक्षदा तासामाभिर्भुज्ज्वलित स्वयमानुकान्मुदा पीताम्बरवस्त्रकपीसाक्षान्मन्मन्मन्मथा नारायण श्रीमान शिवानोकेतनापरिक्रमसृज्य जागतो मुद्रांपुरी अहो मेघा ओम सूर्य ओम महापराक्रमनाथनमरमदेव ओम बलमोबलम वैकुंठेतु प्रेलोके श्रियासात् मंजलकुले आस्ते विष्णुरंजितात्मा भक्तैर्भागवतैः सह मायावी परमानन्दस्त्यक्त्वा वैकुण्ठमन्तमं स्वामी पुष्करणी तीरे रम्यासमोदते मुक्तिदस्य मोक्षणां सर्वेषां सर्वकामदा किरीटानुकुलप्रतिशालितं वसामित्रासः वेंकटाद्रिपनमस्थानं ब्रह्माण्डनासकिनिगतानं वेङ्कटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति वपारिमलोल्लासवासिताधरपल्लवं मुखं वरदराजस्य मुग्धस्मै निवासमहे फाल्गुने मासपूर्णायां मकरञ्चिन्मवासरे गोविन्दराजो भगवान् परागासेन महामुनि कदा पुनः शङ्करसाङ्गकल्पगध्वजारविन्दां कुशभद्रलाञ्छनं त्रिविक्रमत्तच्चरणां गजद्वयं मदीयमूर्धामतं करिष्यति कस्तूरिकल्पोढप्रभण्डतिलकं गगनान्तरोलेक्षणं तस्मै रमणोमराधरधरं मुदाग्निरोज्ज्वलं तस्सन्मानस्पर्शतो हरिगलिङ्गलाय भक्ते ओं श्रीरङ्गाधिपते कदानुदनं सेवे भूयोऽप्यहम् अखिलभुवनजन्मस्य मङ्गलादिनीले विविधभूतप्राणरक्षणिकदीक्षे श्रुति सरस्वतीते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भगवत्मं परस्मै श्री भक्तिरूपा वारासरिवतस्तुदावृषदुग्धाभिमध्योद्धृतां संसाराग्निदीपनादप्रदा प्राणान्तसञ्जीवने पूर्वाचार्य सुरक्षां भौमदिव्याघातदूरस्मिनां मानीतां तुलजाक्षीमनसा भौमापि मनपन्मः जयति सकलविद्या वाहिनी जन्मशैलो जनिपति परिवृत्तिश्रान्त विश्रान्त साखे निकटमाया सर्वरीबालसूर्यो निनोदनदिवीरा पूर्णचन्द्रो यतीन्द्रः नमः प्रणसोमितमनमकाशाय खण्डाम्बरं त्रिदण्डपरिमण्डितं त्रिविधतत्परप्रवाहकं दयाच्युतत्रयञ्चलं दलितवादिकात्वैभवं समाधिगुणसागरं शरणेभिरामानुजम् उपवीतमूर्धपुण्डवन्तं त्रियदपुण्डफलदृदण्डहस्तं शरणानन्दपार्थमाममीशेखयाक्षेखरणीं पतिन्यतीनां नम्मञ्जन्यस्य चित्तिभित्ति भक्तिचित्रतोलिका भवानिवीर्यभञ्जने नरेन्द्रमन्त्रयन्त्रण प्रपन्नलोकगैरवं प्रसन्नचारुचन्द्रिका शठारिहस्तमुद्रिका पटाधुनोतु मे तमः हरदाय वरं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजाम् भक्त्यमशेषदपृथिव्यां प्रतितोरायवपादुकप्रभावां विप्रो न च नरपतेर्नैव वैश्यो न शूद्रो वा वर्णेन च गृहपतेर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिलपरम
लक्ष्मी भरतु पदकमलयो दासदासानुदासः श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपर्णोत्तरे तले श्रीप्रेणे मूलधाम्ने श्रीसमगोपाय मङ्गलः श्रीनिवासाय मङ्गलं श्रीलक्ष्मी वेङ्कटेशाय मङ्गलं श्रीगोदारङ्गमन्नारमङ्गलम् सुगन्धवल्ली सर्वप्रजाति स्वर्णगम्भाकुलोद्भवानि ग्रहाणदेवी स्मरकृतानि प्रभुहरे श्रीतुलसीदतानि हरि ओं केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः ओं गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिपुराय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः श्रीकृष्णाय नमः कमलानाथाय नमः वासुदेवाय नमः सनातनाय नमः वसुदेवात्मजाय नमः पुण्याय नमः लीलामानसविग्रहाय नमः श्रीवत्सवस्तुतराय नमः सदावत्सलाय नमः हरे नमः सद्भुजाक्षरादिगदासङ्ख्यादितार्थाय नमः देवीनन्दनाय नमः नन्दीशाय नमः नन्दगोप्रियात्मजाय नमः यमुनाभिसुमारिणे नमः बलवद्रप्रियाय नमः भूतनादेविधराय नमः सकलावन्दनाय नमः अनन्तप्रजानन्दने नमः सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः नवनीतवलितङ्गाय नमः नवनीतनटाय नमः मनघाय नमः नवनीतवाहराय नमः मुकुन्दप्रसादाय नमः श्रीसहस्रवाय नमः त्रिभङ्गिवराट्टे नमः शुक्वानन्दाभिन्दवे नमः गोविन्दाय नमः ओंकाराय नमः वत्साक्षराय नमः अनन्ताय नमः देवतासुरवर्गनाय नमः त्रिणीकृतनामकाय नमः नारदवन्दनाय नमः कान्तावेत्रे नमः तमाश्नाकारके नमः भोगोपीश्वराय नमः योगिने नमः योगीश्वरतमप्रभाय नमः विलापे नमः प्रजोत्से नमः यात्राय नमः देवदेवाय नमः वनमालिने नमः वीरवासे नमः पारिजातनामालकाय नमः गोवर्धनावरवर्धने नमः ओम गोपालाय नमः ओम सर्वपालकाय नमः ओम आजाय नमः निरंजनाय नमः कामजनकाय नमः ओम गंधर्वनाय नमः ओम बद्रे नमः मधुरानाथाय नमः द्वारकानायकाय नमः बलिने नमः मोहनदासकाय नमः ओम तुलसीदाम भूषणाय नमः सनत्पद्मणिहस्ते नमः नारायणात्मकाय नमः उदाकृष्णांबराय नमः मायने नमः पुरुषाय नमः पिकासुतारुमल्लविदर्शाताय नमः ओम संसारमेते नमः कंसालय नमः नाराय नमः नरकांतकाय नमः नारदब्रह्मचारिणे नमः कृष्णावसन्तर्शकाय नमः शिशुपालसरस्वत्यै नमः दुर्योधनांतकाय नमः विद्रापूर्वकाय नमः विष्णुप्रदक्षिणाय नमः सत्यवाचे नमः सत्यसङ्कल्पाय नमः ओम सत्यरामार्ताय नमः जयिने नमः सुभद्रापुरुजाय नमः ओम विष्णवे नमः विष्णुप्रदायकाय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः जगन्नाथाय नमः वेणुनाथप्रसादाय नमः कृष्णासुरविध्वंसने नमः बाणासुरानाथाय नमः सुयुधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रे नमः परिहिमरावतंसकाय नमः पार्थसार्थये नमः अव्यक्ताय नमः गीतामृतमहोदये नमः कालीप्रमाणिकरञ्ज श्रीपादाम्बुजाय नमः दामोदराय नमः विजयभोक्त्रे नमः दानवेन्द्रविनाशकाय नमः नारायणाय नमः पन्नाघासर्वाहनाय नमः ओम नरकीडासमासर्वतो भूमिवस्त्रामहारकाय नमः पुण्यश्लोकाय नमः तीर्थपादाय नमः वेदवेद्याय नमः दयानिधये नमः सर्वभूतात्मकाय नमः सर्वज्ञरूपिणे नमः परात्पराय नमः श्रीगोपालस्वामिने नमः ओम श्री नमः मृतोद्भवाय नमः कमलाय नमः चतुर्सुन्दरी नमः विष्णुपत्ने नमः वैष्णवे नमः पराभवाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः सारिणे नमः देवदेवताय नमः सुन्दरी नमः महालक्ष्मी नमः ओम श्री गोदारंगनाथ परब्रह्मणे नमः श्री गोदादेव्यै नमः श्री रंगनायक्यै नमः गोदायै नमः ओम श्री विष्णुचित्तात्मजाय नमः सत्ये नमः गोपीवेशधराय नमः ओम देव्यै नमः भूस्वायै नमः भोगसारिण्यै नमः ओम तुलसीवनसंजाताय नमः धन्वीपुरवासिन्यै नमः ओम भट्टनाथप्रिययै नमः ओम श्रीकृष्णयुगोजिन्यै नमः ओम आगुप्तमाल्यदायै नमः ओम बालायै नमः ओम श्रीरंगनाथप्रियाय नमः ओम वराय नमः ओम विश्वम्भराय नमः ओम कलावाय नमः यत्रासोदर्यै नमः ओम कृष्णानुरक्ताय नमः ओम सुभगाय नमः ओम दुर्लभश्रीसुलक्षणाय नमः ओम लक्ष्मीप्रियसत्यै नमः ओम श्यामाय नमः ओम दयाचितज्वलचलाय नमः ओम फाल्गुन्याम् आविर्भवाय नमः ओम रम्याय नमः ओम धनुर्मासकृतप्रदाय नमः ओम चंपकाशोकपुन्नागमालती विलसत्कचाय नमः ओम आकारत्रय संपन्नाय नमः ओम नारायणपदास्थिताय नमः ओम श्रीपदश्वात् श्रीमन्त्रराजस्थितमनोरथाय नमः ओम मोक्षप्रदाननिपुणाय नमः ओम मन्त्ररत्नादिदेवताय नमः ओम ब्रह्मण्ये नमः ओम लोकजनन्ये नमः ओम लीलामानस्वरूपिण्ये नमः
ओम ब्रह्मज्ञानप्रदाय नमः ओम मायायै नमः ओम सच्चिदानंदविग्रहाय नमः ओम महापतिप्रदाय नमः ओम विष्णुकीर्तनलोलपाय नमः ओम प्रपन्नारतिहराय नमः ओम नित्याय नमः ओम वेदसारविद्याय नमः ओम श्रीरंगनाथवाणिज्ञमंजरी मंजुलभाषणे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्महस्ताय नमः ओम वेदांतद्वैबोधिन्ये नमः ओम सुप्रसन्नाय नमः ओम भगवते नमः ओम श्रीनारायणाय नमः ओम सुगंधामयाय नमः ओम चारुरंगमंगलदीर्घाय नमः ओम ध्वजवज्रादिपसाब्जान्तमृदुपादतरचिताय नमः ओम तारकाकर्णकाय नमः ओम प्रभावमण्डलाय नमः ओम कूर्मोपमेपादोर्धभागाय नमः ओम सोमनवासिनाय नमः ओम वेदान्तभावतत्त्वज्ञाय नमः ओम लोकाराध्यान्तिपङ्कजाय नमः ओम आनन्दबुद्बुदाकारसुगुल्फाय नमः ओम परमाणुकाय नमः ओम अतुलप्रतिमाभास्वतद्विलीयविभूषिताय नमः ओम नीलकेतनतोणीरचारुजन्नाभिराजिताय नमः ओम कपुब्जजानुग्राभ्याय नमः ओम सुररम्भावसक्तिकाय नमः ओम विशालगताय नमः ओम वीरसुस्तोण्ये नमः ओम मणिमेखलाय नमः ओम आनन्दसागरावर्तगम्भीरां भोजनाविकाय नमः ओम भास्वतत्वनिर्गताय नमः ओम चारुपूर्णलावण्यसंयुताय नमः ओम नवरोमावलीराज्ये नमः ओम सुधाकुम्भस्तन्ये नमः ओम कल्पमालानिर्भूजाय नमः ओम चन्द्रखण्डनमञ्चिताय नमः ओम सुप्रभालाङ्गुलिविन्यस्तमहारत्नाङ्गुलिकाय नमः ओम नवारुणप्रभापाणिदेशमान्ताय नमः ओम कपुकण्ठे नमः ओम सुचित्राय नमः ओम व्यघोष्ठे नमः ओम कुन्ददन्तियुते नमः ओम निष्पन्नद्विलोकनद्वयसालिन्ये नमः ओम कमनीयप्रभाभास्वचान्ते नमस्काय नमः ओम दर्पणाकारविपुलकपोलद्वितये नमः ओम अलङ्कारकप्रवासोद्यमणिकाटकशोभिताय नमः ओम कोटिसूर्याग्निसंकाशनानाभूषणभूषिताय नमः ओम सुगन्धवदनाय नमः ओम सुभृवे नमः ओम अर्धचन्द्रनारायणाय नमः ओम पूर्णचन्द्राय नमः ओम नीलकुटिलालशोभिताय नमः ओम सौन्दर्यसीमा विलसत्कस्तूरीतिलकोज्ज्वलाय नमः ओम धगद्धगायमानोद्यमणिभूषणराजिताय नमः ओम जाज्वल्यमानरत्नदिव्यचूडावतंसलाय नमः ओम सूर्यचन्द्रादिकल्याणभूषणाच्युतवेणिकाय नमः ओम अत्यर्कानलतेजोवर्मणिकञ्चुकधारिण्ये नमः ओम सद्रत्नजातविद्योतविद्युत्पुञ्जावसानिकाय नमः ओम नानामणिगणाकीर्णकाञ्चनाङ्गभूषिताय नमः ओम कुङ्कुमागुरकस्तूरी दिव्यचन्दनचर्चिताय नमः ओम सोचितोज्ज्वलविद्योतविचित्रमणिहारिण्ये नमः ओम परिभास्वतरत्नपुञ्जदीप्तस्वर्णचोलिकाय नमः ओम सख्येश्वस्पर्शसर्वाय भूषणाय नमः ओम मल्लिकापारिजातादिदिव्यपुष्पसखलिङ्गाय नमः ओम श्रीरङ्गनिलयाय नमः ओम पूज्याय नमः ओम दिव्यदेशसेविताय नमः ओम श्रीलक्ष्मीनारायणपरब्रह्मणे नमः ओम श्रीलक्ष्मी हैवतनपरब्रह्मणे नमः ओम श्रीलक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः ओम श्रीगोदारञ्जनाथपरब्रह्मणे नमः ओम श्रीलक्ष्मी वेङ्कटेश्वरब्रह्मणे नमः ओम श्रीबद्रीनारायणपरब्रह्मणे नमः ओम श्रीमुक्तिनारायणपरब्रह्मणे नमः ओम श्रीशालिग्रामपरब्रह्मणे नमः ओम अष्टोत्तरशतदिव्यदेशेभ्यो नमः ओम अष्टभुवैकुण्ठेभ्यो नमः ओम श्रीमते नारायणाय नमः नृत्यवाद्यादिगीतादिप्राणपुरादि राजोच्चारे सकले सन्तुष्टो भवतानः सन्तुष्टो भवते सवा सन्तुष्टो भवमाधवः
ओम कर्कटे पूर्व फाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पांडे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। ओम कर्कटे पूर्व फाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पांडे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। ओम कर्कटे पूर्व फाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पांडे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। नीला तुंगस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्णं संस्कृतिशतशिरा सिद्धमध्यापयन्तीं स्वचेष्टायां सृजनिगलितं यावलाकृत्य भुङ्क्ते गोदातस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। श्री आकान्ताय देवाय कल्याणाय वेदनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय लक्ष्मीश्वे ब्रह्मावलोक शुभ्रो विभ्रमजक्षेत्रक्षेत्रं लोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महीगुणाब्धये चक्रवर्ती मनोजाय सर्वभौमाय नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मनेश्वराय प्राणनाथाय जगन्नाथाय मङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरे स्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैः आचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलम् सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। हरि ओम सर्वदेवसाकारे सव्याहतपरात्मा श्रीरामाङ्गादेव्याव्यामृततामवर्धता श्रीरामाङ्गादेव्याभ्यामृतिवासरमुज्ज्वलादिगन्तप्रापणीभूया सर्वलोकैकर्षणे श्रीमन्नश्रीरङ्गश्रियमनभद्रवामदिनं संवर्धया श्रीमन्नश्रीरङ्गश्रियमनभद्रवामदिनं संवर्धया। नमः श्रीशैलनाथाय कुन्देन करगन्मने स्वालब्धमनमं प्राप्य गङ्गरीयससारणे श्रीशैलहृदयापात्रं श्रीभक्तादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रणमस्मये लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ नित्यमाच्युतपदाम्बुजयो मरोक्मा व्यामोहतातनितराणि तृणाय मेने अस्मात् गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धुः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतया स्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयाना आदस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमद्वयङ्कयुगलं प्रणमामि मूर्धनाम्। भूतं सरस्य महदामय भट्टनाथा श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयते दमेशान् श्रीमद्वराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि लोकमनदीत्या प्रावेदानशेषान् कीर्तं सुरमाध्यात्मः देवदीर्घन्तं विष्णुयुक्तं नमामि। अस्मादेशिकमस्मदीय परमाचार्यान् शेषान् गुरुं श्रीमालक्ष्मणयोग्यपुङ्गवमहां पूर्णो मुनिं यामुनाम्। रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सपद्मशिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरां नारायणं संश्रये। श्रीमद्गौतमवंशमौक्तिकमणिं श्रीरामसूयात्मजम् आप्तां श्रीमधुसूदनारिणया भक्तिं परस्मिन् मुदा। श्रीमन्माधवयुग्मपादकृपया शास्त्रेषु वाराङ्गतम् छान्द्योदारिणीं जगद्गुरुवरां श्रीश्रीधरं नौम्यहम्। आनद्वानकुलाब्धशीतकिरणं वेदान्तविद्यान्तकम् श्रीमन्तं गुरुदीनसूरितनयां भक्त्यां जगद्भासकाम्। श्रीमधुसूदनाय भगवत्पादाम्बुजोपासकम् स्वाचार्यं प्रवरं जगद्गुरुवरां श्री
वंशसरितां पतिशीतभानो श्रीमदभयानन गुरुस्वरणाब्जभृङ्गम् श्रीराम किङ्करकुलाध्वजदक्षिणां श्रीगोपालदेशिकमहां शरणं प्रपद्ये श्रीकान्तगोप्तकुलवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासपदपङ्कजतन्तरीकम् श्रीरामनारिपवनात्मजमात्तकामं श्रीगुरुं हयगलं शरणं प्रपद्ये तस्मै श्रीयतिशेखरा स्वकृपया दण्डत्रयमलाभवान् दासायं परमासुरङ्गनिलये श्रीवैष्णवर्माण्डिते श्रीराङ्गानतनोदपादशरणान् मन्त्रं गौलाभवान्
हम सभी का परम सौभाग्य है कि साक्षात लक्ष्मी माँ इस कलयुग में, कलयुग के कुछ दिन बीतने पर कलयुग के प्राणियों को भगवान उन्मुख करने के लिए भगवान की पूजा आराधना कैसे होनी चाहिए, भगवान से प्रेम कैसे होना चाहिए। जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर के अपने शरीर को, अपने नश्वर वस्तु व्यक्ति को सब कुछ मानते हैं, हमारे शरीर से अतिरिक्त हमारे स्वजन बंधुजन और वस्तु के अतिरिक्त प्रभु ही हमारे हैं, जिनको बोध नहीं उनको गोदम्बा जी ने बोध कराया है। हम सबके लिए भगवान का पर व्यूह विभव अंतर्यामी स्वरूप दुर्लभ कठिन, परंतु अर्चा विग्रह हमारे लिए अत्यंत सुलभ है। ये बताने के लिए लक्ष्मी जी गोदाम्बा जी के रूप में प्रकट होती है। जो शक्ति सामर्थ्य परात्परत्व चार स्वरूप में है वो अर्चा विग्रह में भी है, परंतु इन अर्चा विग्रह में एक गुण अधिक सुलभ। जैसे कोई बहुत प्यासा हो व्यक्ति, जल के बिना प्राण निकल रहे हैं, उस व्यक्ति से कोई कहे कि तुम
आवरण के जल को पी लो। तो आवरण का जल तो मिलता ही नहीं, मुक्त जीव को मिलता है, दुर्लभ। वो आवरण का जल उस प्यासे व्यक्ति के लिए अनुपयोगी है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अभी 6-7 महीने बाद श्रावण भादव आएगा, बारिश होगी, उस बारिश का पानी पी लेना, प्यास बुझाएगा। वो कहेगा मुझे अभी तत्काल पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी, मैं 8 महीना प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उस प्यासे व्यक्ति के लिए 8 महीने बाद वर्षा का जल निरर्थक है, निरुपयोगी है। तीसरे व्यक्ति ने कहा चिंता मत करो, जहां खड़े हो वहीं पृथ्वी के अंदर जल है, फावड़ा ले लो, खनो, कुआं बनाओ, पानी पी लो। वो कहेगा कि इतना टाइम मेरे पास नहीं, मेरे प्राण निकल रहे, मुझे तत्काल जल चाहिए। वो पाताल का जल भी अनुपयोगी। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा चिंता मत करो, यहाँ असर के भवन में चले जाओ, वहां लगा है, प्याऊ लगा है और पानी पी लो। अथवा सरयू जी में चले जाओ, अंजलि से पानी पी लो। वो प्यासा व्यक्ति गया और अंजलि से पानी पिया, प्यास बुझ गई, पिपासा मिट गई, तृप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति पिपासु है, दिदृक्षु है, प्रभु के दर्शनों की इच्छा रखता है, तड़प है, कि मानव जीवन अयम तो परमो लाभो यद्योगेन आत्मदर्शनम, अयम तो परमो लाभा यदुत्तम श्लोक दर्शनम। प्रभु का दर्शन प्राप्त करना मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। मैं अभी भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, वैसे किसी के मन में उत्कंठा, पिपासा, तड़प, व्याकुलता आ जाए और उस व्यक्ति से कोई कहे कि पर वासुदेव मुक्त होकर जाओगे तो वैकुंठ में भगवान का दर्शन होगा, तो कहेगा वैकुंठनाथ मेरे लिए उपयोगी नहीं, मुझे अभी दर्शन करना। दूसरा व्यक्ति कहे चिंता मत करो, अभी एक कली है, प्रथम चरण है, जब कली का अंत होगा, कल की अवतार लेंगे प्रभु, तब दर्शन कर लेगा। वो कहेगा मुझे अभी दर्शन चाहिए, तत्काल दर्शन चाहिए, मैं प्रभु के बिना क्षणे पीते यद विरहो विदुस्साह, एक क्षण भी नहीं रह सकता बिना प्रभु के दर्शन। तो उस व्यक्ति के लिए, उस भावुक के लिए, उस भगवत प्रेमी के लिए, जो भगवान कल की अवतार लेंगे, त्रेता युग आएगा, फिर राम जी अवतार लेंगे, वो दर्शन भी अनुपयोगी है। दूसरे व्यक्ति ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे हृदय में ही परमात्मा विराजमान है। वो कैसे हैं? जैसे पाताल का जल है, वैसे अंतर्यामी में भगवान है, और अवतार लेने वाले भगवान उस सावन वाले जल के समान है। और पर वासुदेव वो आवरण के जल के समान दुर्लभ है। तो अगले व्यक्ति ने कहा चिंता मत करो, आपके हृदय में प्रभु विराजमान है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि लगाओ, प्रभु का दर्शन हो जाएगा। वो व्यक्ति कहेगा मुझे एक क्षण भी रहा नहीं जा रहा प्रभु के दर्शन, मुझे तत्काल दर्शन चाहिए, नियम नियम संयम में करने लायक नहीं। तब किसी व्यक्ति ने कहा, गोदाम्बा जी ने कहा, आलवारों ने कहा चिंता मत करो, यही सरदी भवन में चले जाओ, गोदाम्बा उत्सव हो रहा है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु का दर्शन भी कर लो और गोष्ठी प्रसाद भी ग्रहण कर लो। अगला आया, भगवान के दर्शन किया, तृप्त हो गया। तो ये बात बताने के लिए गोदाम्बा जी इस धरा पर आती है कि आप सब के लिए सुलभ है भगवान अर्चा। श्री लक्ष्मी जी श्री नारायण, श्री लक्ष्मी जी श्री नारायण, श्री लक्ष्मी जी श्री नारायण, श्री लक्ष्मी जी श्री नारायण। प्रगटे का दिन दे
बावे देश भजो श्री गोदारंगे श्री गोदारंगेश भजो मन श्री गोदारंगे भक्त देश भजो श्री गोदारंगे। उत्तर भारत में बहुत कम लोग जानते हैं, परंतु तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में इतनी मान्यता है गोदाम्बा जी की और तिरुप्पावई की, और विदेश में रहने वाले भी लोग। दक्षिण भारत में तो उस कन्या को विवाह में वरीयता दी जाती है। इस कलिकाल में, दहेज काल में 1 पैसा नहीं लिया जाता दहेज, लेकिन उस कन्या को तिरुप्पावई पूरी कंठस्थ होनी चाहिए। तिरुप्पावई अगर कंठस्थ है, गोदाम्बा जी का जो इस सुंदर भाव है 30 गाथाओं में, ये अगर कंठस्थ है तो उस कन्या को सहर्ष बड़े प्रेम से जो है विवाह करके अपने घर के अंदर लक्ष्मी के रूप में लाया जाता है। तो गोदाम्बा जी की इसी तिरुप्पावई भाव को आज हम लोग अनुभव कर रहे हैं 26वें दिन। कल का 27वां दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, मुख्य होता है। कल तो प्रभु साक्षात गोदाम्बा जी को प्राप्ति ही हो जाते हैं। आज भी गोदाम्बा जी प्रभु से याचना करती है। गोदाम्बा जी से प्रभु कहते हैं क्या चाहिए वो बताओ, तो गोदाम्बा जी अपने दिव्य भाव प्रकट करती हैं। माणे मणिमन्ना मारहरिणी राडुआन मेलैया सेवन हल वेणुवन केटिए नडमुरल्बन पालन मडंतुन पांजसन्नियमे पोल्बन संगल पोयाडुयनवे सालपेरुम परये पल्लांडी सई पारे कौल विडके कौड़िए बितान में आलिनी लैयाय उर्ले रोयलुम बाबा। ये गोदाम्बा जी के मुख से निकली हुई जो तमिल में गाथा है, उसी को हिंदी में अनुवाद करके भी हम लोग अनुभव करते हैं। व्यामोहक मणिवर्ण नाथ हे दर्श आपका प्यारा है। व्यामोहक मणिवर्ण नाथ हे दर्श आपका प्यारा है। स्वयं प्रकाशमान मनमोहन खिंचता चित्त हमारा है। स्वयं प्रकाशमान मनमोहन खिंचता चित्त हमारा है। अगहन अवगाहन के कारण किया पढ़ो ने व्रत आगे। अगहन अवगाहन के कारण किया पढ़ो ने व्रत आगे। वही अपेक्षित हमको भी है, कहती है हम अनुरागे। वही अपेक्षित हमको भी है, कहती है हम अनुरागे। भूतम पावन होता जिसका महाशब्द अतिशय गंभीर। भूमन पावन होता जिसका महाशब्द अतिशय गंभीर। दुग्धवर्ण सब संत महत्तम मिले कृपा करिए यदुवीर। दूरवर के वैसे हमको मिले कृपा करिए यदुवीर। मंगल गायक अधिक सुरीले बाजे धीमे बावे। मंगल गायक अधिक सुरीले बाजे धीमे भावे। सुंदर दीप ध्वजा फहराती होगी मन से ललचावे। सुंदर दीप ध्वजा फहराती होगी मन से ललचावे। यही नाथ हम परिकर चाहें, यही सुरत का फल जाने।
पारावरी की बस बरसा की मानो चलो अनुग्रह बट दरसा थे हम चीर पसारे थे चलो अनुग्रह बट हम चीर पसारे जानो चीर मेरी मन के छंद हमारे जानो चीर मेरी मन के छंद हमारे जानो चीर मेरी मन के छंद हमारे जानो चीर मेरी मन के छंद हमारे। गोदम्बा जी ने जो तमिल भाषा में तिरुप्पावई में गाथा का अनुभव किया कराया है, उस गाथा का जो भाव है वो हिंदी के रूपांतर में बहुत अंतर है। संपूर्ण भाव गोदम्बा जी का जो है उसको हिंदी में रूपांतर कर पाना असंभव था, फिर भी कुछ तो हम लोग अनुभव कर पाते हैं। यहाँ गोदम्बा जी ने प्रभु को संबोधित किया है व्यामोह। व्यामोह माने बिल्कुल मुक्त, मुक्त माने सरल, सरल माने भोले भाले सीधे। ऐसे प्रभु ही तो प्रिय है ना। श्री गोदम्बा जी जब बड़ी होती हैं, व्यामोह माने मुग्ध अत्यंत सरल प्रभु को क्यों पुकार रही है गोदम्बा जी? क्योंकि वही तो हमारी प्रार्थना सुनेंगे। जो अपने अंदर बहुत बड़प्पन ऐश्वर्य रखते हैं वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, ठुकरा भी देंगे। इस बारे में हम एक बात बता रहे हैं कि गोदम्बा जी भगवान रंगनाथ को क्यों चाहे। जब गोदम्बा जी बड़ी हुई और कहा कि मैं सपने में जिन प्रभु को देखा है उन्हीं को प्राप्त करूंगी, उन्हीं से विवाह करूंगी। तो गोदम्बा जी की दो सखियां थी, एक अनुग्रह और एक चित्रलेखा। चित्रलेखा सखी ने गोदम्बा जी के मनोभाव के उस सपने में दृश्य जो भगवत स्वरूप था उसको अंकित कर दिया है, चित्र बनाती है। तो जब बद्रीनाथ भगवान का चित्र सामने रखा तो गोदम्बा जी ने प्रणाम किया कि ये तो बहुत तपस्वी स्वरूप है भगवान का। चतुर्भुज मुदारांगम चक्राद्यायुध सेवितम, योगी रूप में आज भी प्रभु तप कर रहे हैं बद्रीनाथ में, हम उनको प्रणाम करती हैं। और जब मुक्तिनाथ स्वरूप को सामने पधराया तो उनको भी प्रणाम किया। बोले तो मोक्ष देना जानते हैं, अपनाना नहीं जानते, ये मोक्ष देंगे, ये दूर भेज देंगे। उनको भी प्रणाम कर लिया। और जब श्री राघवेंद्र सरकार का चित्र सखी ने सामने रखा, हे गोदा तुमने सपने में इनको देखा है क्या, इनके साथ विवाह करोगी? तो गोदम्बा जी ने प्रणाम किया और कहा ये तो एक पत्नी प्रति सीतानाथ जानकीनाथ राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसी मर्यादा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इन राम भद्र प्रभु के मर्यादा को मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो चित्रलेखा सखी ने दूसरा चित्र अंकित करके सामने पधराया। भगवान बड़े सुंदर दिव्य नयन सारण में विराजते हैं, अरण्य रूप में। प्रणाम किया और कहा ये तो ऋषियों के आराध्य हैं, इनको भी प्रणाम कर दी। जल रूप में भगवान पुष्कर में विराजते हैं, उनको भी गोदम्बा जी ने प्रणाम किया और बोले तो वही शोभायमान है पुष्कर में, जल के रूप में सबको पवित्र करें। जब वेंकटेश भगवान को सामने रखा तो सखियों ने, विष्णु चित्त स्वामी जी ने
पूरा विश्वास किया कि अब तो वेंकटेश भगवान को सपने में देखी थी, इन्हीं को वरण करे। जैसे सामने वेंकटेश भगवान का चित्र आया तो गोदाम्बा जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा, ये तो अलौकिक दिव्य वैभव वाले हैं, इतना इनका वैभव है, इतना कमाई करते हैं, इनको भक्तों के लिए, भक्तों से फुर्सत ही नहीं है मेरे लिए। आप सबकी बाजार खुलती है दिन में 10 बजे और वेंकटेश भगवान के मंदिर में खुल जाती है दुकानें रात में 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे ही वहां लाइन लग जाती भगवान के दर्शनों के लिए। 4 युग के 4 आराध्य हैं। कृते वरदराजस्तु त्रेतायाम रंगनायकः, द्वापरे तु जगन्नाथ, कलौ वेंकटनायकः। सतयुग के आराध्य प्रभु वरदराज हैं जो कांचीपुरम में विराजमान है। बड़ी सुंदर छवि है उनकी, कभी दर्शन करिए। जिनके द्वारा कई प्रश्नों का समाधान रामानुजाचार्य स्वामी जी ने प्राप्त किया था, वे वरदराज प्रभु की आराधना उपासना सतयुग में विशेष होती थी। अभी कलयुग है, आपसे पूछें कितने लोग दर्शन किए हैं? कोई नहीं, 2-4 लोग किए होंगे। और त्रेता के भगवान हैं श्री रंगनाथ। रंगनाथ भगवान अयोध्या जी में प्रभु राम के आराध्य कुल देव थे। भीषण जी ने जब हट किया कि प्रभु मुझे यहाँ विराजमान कर लो या मेरे साथ आप पधारो श्रीलंका में, तो भगवान ने कहा दोनों कार्य संभव नहीं है, मैं अपने आराध्य ही आपको दे देता हूं। तो विभीषण जी को प्रभु राम ने अपने कुल देव भगवान रंगनाथ को अर्पण कर दिया। और जब रंगनाथ भगवान को लेकर भीषण जी कावेरी के मध्य में पहुंचे तो प्रभु बहुत वजन हो गए, भारी हो गए। भारी होने के कारण वहीं पर रख दिया विभीषण जी ने। प्रभु आप इतने हल्के फुल्के थे, इतने वजन कैसे हो गए? प्रभु रंगनाथ ने कहा कि आप राक्षसों के बीच में मुझे ले जाओगे, तुमसे भी लोग विरोध करेंगे, मेरी पूजा आराधना में सात्विकता नहीं रहेगी, आपको कठिनाई, मुझे भी कठिनाई, क्यों ले जाना चाहते हो लंका में? भीषण जी ने कहा बस आप बड़े सुंदर हैं, आपका नित्य प्रति में दर्शन करना चाहता हूं। भगवान रंगनाथ ने कहा बस इतना ही, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा सामर्थ्य देता हूं कि मैं यहीं कावेरी के मध्य श्रीरंग में विराजमान हूं, तुम्हें श्रीलंका से मेरा पूर्ण दर्शन हर दिन प्राप्त होता रहेगा। तो दुनिया में जितने मंदिर हैं आप देखो, पूर्व उत्तर की ओर मुख करके विराजमान है भगवान, लेकिन श्रीरंगम में आप देखेंगे तो भगवान श्री रंगनाथ दक्षिण की तरफ मुख करके विराजमान, दक्षिण की तरफ। तो आज भी ये मान्यता है कि भीषण जी लंका में बैठकर भगवान रंगनाथ का दर्शन करते हैं। तो त्रेता के भगवान आराध्य रंगनाथ और कलौ वेंकटनायका, द्वापरे तो जगन्नाथ। द्वापर युग के आराध्य भगवान जगन्नाथ हैं और कलयुग के आराध्य भगवान वेंकटेश हैं। तभी तो हजारों लाखों लोग पंक्तिबद्ध होकर के प्रभु वेंकटेश का दर्शन करते हैं ना, गोविंदा गोविंदा कहकर, और क्या प्रार्थना करते हैं? कमला कुछ चोचुक तुमको मतो नीतार मितात नीतना,
पावसतोपवधो शतकोटिवृतात्मरकोटिसमा अभिराम गुणाकरता सरते जगदे कदमोद्धर धीरमते अवनीतनया कमनीयमनं सुमुखं सुहृदं सुलभं सुहृदं सुजनं वसुधातममोऽभिसरम् दीनं वेङ्कटेशं ननाथो ननाथ सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे अहं दूरतस्तापनं मोचयं प्रणामे छाया नित्यसेवां करोमि अज्ञानिनामयादोषानशेषान्वितान् हरे क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे। ऐसे कलयुग के आराध्य भगवान वेंकटेश का नित्य प्रति भक्तजन स्तुति करते हैं। स्तुति भगवान को अतिशय प्रिय है, इसलिए स्तुति से भगवान अपने भक्त की सब कामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान वेंकटेश का दर्शन करिए ना तो ऐसा स्वरूप है। ऐसा स्वरूप का मतलब मेरे शरण में आओ तो तुम्हारी सारी कामनाएं मैं पूर्ण कर दूंगा। गोदम्बा जी ने कहा कि ये तो अति व्यस्त प्रभु है, भक्तों से इनको फुर्सत कहाँ, स्वयं भी भोग नहीं लगा पाते ज्यादा देर तक, 2 मिनट में भोग लगता है, शयन भी केवल घंटों में ही होता है। तो इनको मेरे लिए समय न मिलेगा तो मैं और जीवों के कल्याण के लिए इनसे प्रार्थना कब करूंगी, और शरणागत जीवों के कल्याण के लिए मैं प्रभु से कब प्रार्थना करूंगी, उनके लिए कब इनसे समय मांगूंगी। इसलिए इन वेंकटेश भगवान का ऐश्वर्य अपने आप इनके पास टिके, इसकी परवाह नहीं। मैं तो इनको सपने में नहीं देखा, वो तो कोई और थे। तब चित्रलेखा सखी ने गोदाम्बा जी के सामने एक और चित्र प्रस्तुत किया। बढ़िया शयन किए हुए दिव्य ठाकुर जी सांवले हैं, आनंद से कभी श्रीरंगम में दर्शन किए हो ना, कितना अद्भुत दिव्य दर्शन है। थोड़ा बांह उठी हुई, हाँ, मस्तक उठा हुआ और दिव्य प्रभु शयन किए हुए आनंद से ठाट बाट से विराजमान है। गोदाम्बा जी ने प्रभु रंगनाथ का चित्र देखते ही बहुत प्रसन्न हो गई। बस बस मैंने इन्हीं को तो देखा है, इन्हीं को चाहिए, इन्हीं से मैं विवाह करूं। विष्णुचित्त स्वामी जी ने माथे में हाथ रखा। अरे बिटिया, यहां तो प्रवेश करना संभव है। जिनको तुमने सपने में देखा है रंगनाथ भगवान को स्पर्श करना संभव है, और वो तो अर्चा विग्रह मूर्ति के रूप में है, उनसे विवाह तो असंभव है। श्री गोदाम्बा जी ने कहा, नहीं सखी, नहीं विष्णुचित्त पिताश्री, मैंने इनको ही सपने में देखा, इसलिए इनसे ही विवाह करूंगी। क्या कहती है गोदाम्बा जी? सखीरी मैं तो सपने में पाए रंगनाथ, सखीरी मैं तो सपने में पाए रंगनाथ, सखीरी मैं तो सपने में पाए सामाई सूरत
सवार सखी मैं तो सपने में पाए ब्रह्मा जी आए सब देव आए ब्रह्मा जी आए सब देव आए चारी गाए आलावारया चारी गाए ओ संग की नो प्यार सखी मैं तो सपने में पायो रंगना सखी मैं तो सपने में पायो रंगना नैन उघारे प्रभु नहीं पाए नैन उघारे प्रभु नहीं पाए बिरहा मेरे मन को सताए बिरहा मेरे मन को सताए बहे सुवन की धार सखी मैं तो सखी मैं तो सपने में पायो रंगना रामानो तेरा श्याम जाओ रामानो जाए रंगा जाओ मेरा संदेशा प्रभु को सुनाओ मेरा संदेशा प्रभु को सुनाओ विरह सहा नहीं जाए सखी मैं तो सपने में पायो रंगना सखी मैं तो सपने में पायो रंगना सखी मैं तो सपने में पायो रंगना। ये सपना में गोदाम्बा जी ने रंगनाथ प्रभु का दर्शन किया था और वही सखी ने चित्र जब दिया तो अत्यंत लज्जित संकुचित हो गई, प्रसन्न हो गई और बोली बस बस इन्हीं को तो मैंने सपने में देखा। तो आज गोदाम्बा जी 26वीं गाथा में प्रभु रंगनाथ को और श्याम सुंदर कृष्ण गोदाम्बा जी की विशेषता है तिरुप्पावई में कि भगवान के सभी स्वरूप समान हैं। कई लोग भगवान त्रिविक्रम वामन प्रभु को पर रूप मानते हैं क्योंकि अपने चरण से ऊपर के लोग नीचे के लोगों को नाप लिया था ना। और श्री रामकृष्ण आदि को मानवावतार में मान करके पर रूप नहीं मानते, लेकिन गलत है। गोदाम्बा जी की दृष्टि में श्री त्रिविक्रम भगवान, वामन भगवान, श्री नृसिंह भगवान, श्री राम जी, कृष्ण जी, श्री रंगनाथ जी सब समान हैं और सबका मंगला शासन इसीलिए जोर दे करके गोदाम्बा जी ने तिरुप्पावई में किया है। व्यामोह शब्द से 26वें दिन संबोधन किया। जो बहुत सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति हो ना, बहुत प्रिय लगता है। कई ऐसे भगत प्रेमी हैं जो महाराज जी से बात नहीं करते, सेवकों का नंबर खोजते हैं और सेवक तो आज है कल नहीं, अपना घर गृहस्थी बसा कर चले जाते हैं। ये तो संस्था है। तो फिर भक्त लोग भटकते रहते हैं। मूल से संबंध जोड़ोगे तो वहां हरे भरे रहोगे, वहां तुम्हारा संबंध शाश्वत रहेगा। और अगर शाखा पत्ते में जुड़ोगे तो तुम्हारा पत्ता कब टूट जाए और कब संबंध बिखर जाए। आप अनुभव करिए समाज में जो सीधा व्यक्ति है, सरल है, थोड़ा मंद बुद्धि है, उससे व्यक्ति ज्यादा जुड़ना चाहता है।
और जो थोड़ा बुद्धिमान है उससे नहीं। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, बुद्धिमान से ही करेगा। क्यों? सीधे साधे भोले भाले से जो चाहो सो करा लो। तो गोदाम्बा जी ने भी इसीलिए व्यामोह हे मुग्ध करके पुकारी। आप बहुत भोले भाले हो, सीधे साधे हो, हमने आपसे निवेदन किया कि आप अपने शयन कक्ष से, पर्यंक से उठ करके धीरे धीरे चलिए, तो आप चलने लगे। हमने कहा सिंहासन में विराजो, तो आप विराजमान हो गए। एक बार भी आपने मना नहीं किया, आप इतने सीधे साधे हैं, आप बहुत सुंदर हैं। दूसरा संबोधन किया मणिवर्णनाथ, आपकी जो सुंदरता है ना वो मणि के समान है। मणि जो होती है ना, बड़े मुश्किल से मिलती है, बहुत खोजने पर, बड़ी कठिनाई से। कई प्रकार की मणियां होती हैं। एक तो सूर्यकांत मणि होती थी, अब नहीं है। चंद्रकांत मणि होती थी। चंद्रकांत मणि लेकर के हाथ में हिमालय में बैठ जाओ, ठंडी नहीं लगे। मैंने अग्नि में बैठ जाओ चंद्रकांत मणि लेकर, तो आग में नहीं जलोगे। और सूर्यकांत मणि लेकर के हिमालय में बैठ जाओ तो ठंडी नहीं लगेगी। बड़ी मणियों का वर्णन। तो मणिवर्णनाथ, आप अत्यंत मणि के समान सुंदर हैं। तो बड़े मुश्किल में मणि मिलती है और बड़ी कीमती होती है। बड़ा सुंदर भाव है ना गोदाम्बा जी का। मणि के समान प्रभु का संबोधन करने का तात्पर्य है कि जैसे मणि बड़े मुश्किल में खोजने पर परिश्रम से मिलती है, वैसे आप भी बड़ी कठिनाई से मिले हो। इतने दिन तक व्रत उपासना स्तवन करने पर आज आप प्राप्त हुए हो। लेकिन उस मणि का व्यक्ति अपनी पात्रता के अनुसार प्रयोग करता है। एक सामान्य व्यक्ति को मणि प्राप्त हो जाए तो 1000-2000 में बेच देगा। उससे श्रेष्ठ व्यक्ति होगा जौहरी, तो उसको करोड़ों रुपए में बेचेगा। और उससे भी श्रेष्ठ कोई राजा महाराजा होंगे और उनको मणि मिल गई तो खरबों रुपए तो भी नहीं वो बेचेंगे, वो अपने आप उसको धारण करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, स्वीकार करेंगे। उसी प्रकार हे मणि के समान श्याम सुंदर, सामान्य व्यक्ति दुनिया के जो संसारी लोग होते हैं वो आपको 1500 में थोड़ी तुच्छ वस्तुओं में ही याचना करके आपसे छुटकारा पा लेते हैं, है ना। कई लोग होते हैं ना, घर से चलेंगे देर में, ट्रेन का समय है सुबह 8 बजे, तो घर से निकलेंगे 8:15 बजे और कहेंगे हे राम जी आज आप कृपा करिए मेरी ट्रेन को जरा लेट कर दीजिए। अरे 8 बजे समय, तो 7:45 7:30 बजे निकलो ना। अब इसके लिए भगवान को आप परेशान करते हो। आपकी जो तपस्या है, भक्ति है, भावना है, वो वास्तव में इसी ट्रेन के लेट होने में खत्म है। इसलिए छोटी और तुच्छ वस्तुओं के लिए कभी भगवान को परेशान नहीं करना चाहिए। तो जो सामान्य व्यक्ति है वो ऐसे छोटी छोटी नश्वर चीजों की याचना के लिए आपसे छुटकारा पा लेते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन जो थोड़े समझदार हैं, थोड़े सुयोग्य हैं, बुद्धिमान हैं, वही लोग ज्यादा चाह करते हैं, याचना करते हैं। जो और जौहरी होता है ना, वो रत्न को करोड़ों में बेचता है। और जो थोड़ा समझदार होता है वो व्यक्ति आपसे कहता है मकान दे दो, फैक्ट्री दे दो, दुकान दे दो, नाम दे दो, यश दे दो, कीर्ति दे दो, धन दे दो, वैभव दे दो। ऐसे विशिष्ट याचना में आपसे दूर हो जाता है। इतना ही मूल्य आपका समझता है कि आप केवल धन, मान, सम्मान, वैभव, सुख ही दे सकते हैं, बस इतना ही वो जानता है आपके बारे में। जौहरी उस रत्न की पुतनी पर करेगा ना, कीमत लगाएगा ना। लेकिन जो श्रेष्ठ जन होते हैं, आधार होते हैं, जो आपके दिव्य गुणों का अनुभव कर लेते हैं, आपके स्वभाव में प्रवेश कर जाते हैं,
ऐसे जो प्रेमी आलवार जन, भक्त जन, प्रेमी जन हैं, वे आपको अमूल्य समझते हैं। दुनिया में क्या, ब्रह्मांड में कोई वस्तु है ही नहीं जो आपके समान हो। तो बड़ा सौदा करते हैं, वो कहते हैं आपसे कुछ नहीं चाहिए बल्कि आप ही हमें चाहिए। तो गोदामा जी का मणिवर्ण नाथ ये संबोधन करने का मतलब है कि हम कोई सामान्य नहीं है व्यक्ति जो हजारों में आपको बेच दें, कोई मध्यम भी नहीं जौहरी की तरह कि हम इस लौकिक और स्वर्ग के इंद्रादि पद को मांग लें, मोक्ष मांग लें। ऐसे जौहरी के समान भी हम मोक्ष और स्वर्ग के सुखों के उपभोग के लिए आपको हम नहीं स्वीकार किए, आपकी आराधना नहीं किए, बल्कि उन राजा महाराजाओं की तरह कि उस मणि को स्वयं धारण करते हैं, वैसे प्रभु हम आपको ही याचन करने आए हैं, आपको ही प्राप्त करने आए हैं। व्यामोहक मणिवर्ण नाथ है, दर्श आपका प्यारा है। व्यामोहक मणिवर्ण नाथ है, दर्श आपका प्यारा है। आपका दर्शन ही सबसे दुर्लभ है, सबसे सुंदर है, सबसे कीमती है। ये नहीं कहा कि आप बड़े उदार हैं, आप सब कुछ दे देते हैं, आप हमें ये भी कुछ नहीं। आपका दर्शन, भक्त के लिए भगवान का दर्शन ही भोग है। भगवान का जो सौंदर्य है ना, वही भोग है, उसके अलावा उनसे कुछ याचन नहीं। आपका दर्शन ही अत्यंत प्यारा है, रमणीय है। रमणीय का अर्थ क्या होता है? नवम नवम यन नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। नित्य हर पल हर क्षण नूतन नव्य दिव्य भव्य सौंदर्य प्रभु का अनुभव हो, यही तो प्रभु की रमणीयता है। आप इतने दिनों से, हम इतने दिनों से भगवान के दर्शन करते हैं, कभी मन भरता है? कनक बिहारी सरकार के आप 1000 बार दर्शन करो तो भी दर्शनों की उत्कंठा बनी रहती है। किसी भी भगवान के स्वरूप का दर्शन करो, कभी तृप्ति होती है? दुनिया के हर वस्तु व्यक्ति सौंदर्य से तृप्ति हो जाती है, लेकिन प्रभु के दर्शनों से कभी तृप्ति नहीं होती है। यही तो आपका रमणीय दर्शन है। व्यामोहक मणिवर्ण नाथ है, दर्श आपका प्यारा है। व्यामोहक मणिवर्ण नाथ है, दर्श आपका प्यारा है। स्वयं प्रकाशमान मनमोहन खिंचता चित्त हमारा है। स्वयं प्रकाशमान मनमोहन खिंचता चित्त हमारा है। मणि वर्णनाथ कहने का मतलब ये भी है गोदाम्बा जी का कि देखो, एक दीपक होता है, उसमें प्रकाश होता है, और एक मणि में भी प्रकाश होता है। दोनों के प्रकाश में बहुत अंतर है। दीपक में तेल घी है, बाती है, तब तक वो दीपक प्रकाश देता है, लेकिन मणि के अंदर बिना किसी औपाधिक के वो प्रकाश है। सारे ब्रह्मांड में चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितना भी सौंदर्य है, सामर्थ्य है, वो सब औपाधिक है, उसके तप पुण्य के कारण। लेकिन आपका जो सौंदर्य है वो औपाधिक नहीं है, बल्कि स्वाभाविक है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उपनिषद कहते हैं सब में ज्ञान बल ऐश्वर्य तो औपाधिक है, कुछ ना कुछ प्रयास प्रयत्न तप आदि करके प्राप्त है, लेकिन आप में प्रभु स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक बल है, स्वाभाविक ऐश्वर्य है, स्वाभाविक सौंदर्य। इसलिए सहज रूप में स्वयं प्रकाश, गोदाम्बा जी क्या कहती है? स्वयं प्रकाश मान मनमोहन खिंचता चित्त हमारा। दीपक का क्या भरोसा?
दीपक में मन लगा रहेगा। तेल देखते रहोगे, अखंड दीपक जलाते हो ना, 10 बार देखते हो कहीं बुझ तो नहीं गया, तेल खत्म तो नहीं हो गया। तेल डालना पड़ता है, झंझट है, उधर ही मन लगा रहता है। और कहीं बीच में अगर खत्म हो गया तेल या बाती के ऊपर हो काला काला जम गया तो दीपक बुझ भी सकता है। लेकिन प्रभु आप में स्वयं प्रकाशमान मनमोहन, आप में जो ये सौंदर्य है, रमणीयता है, दिव्यता है, ये स्वाभाविक है। ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य होने के कारण ही तो आपको मनमोहन कहते हैं। भगवान का नाम क्या है? मनमोहन। दूसरा नाम चित्तचोर। भगवान के दर्शन एक बार कर लो तो आपका मन अपने आप खींचता है। आप प्रभु का दर्शन कर लो तो आपका चित्त चुरा लेते हैं कि बार बार आपका चित्त उधर ही जाता है। मालूम है भगवान इतने सुंदर रूप लेकर के क्यों जन्म लेते हैं? श्री राम जी और श्री कृष्ण जी कितने सुंदर हैं। इतना सौंदर्य लेकर अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई प्रभु को? इसलिए प्रभु जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है सौंदर्य वस्तु व्यक्ति की ओर आकर्षित होना, है ना। कोई सुंदर फूल है उधर आकर्षण होता है, रुक जाता है व्यक्ति। फूल के बगीचे में सरयू किनारे जाओ तो दर्शन करते करते मन चित्त स्थिर हो जाता है। समुद्र किनारे जाओ तो ताल तरंगों को देखकर चित्त तरंगायित होने लगता है। सुंदर एक फूलों से सजाना तो कितना अच्छा है। जो भी सुंदर हो, कोई सुंदर हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, पुष्प हो, उधर आकर्षण होता है। प्रभु ने सोचा है संसार के लोग विमुख हैं, मैं कौन हूं यही नहीं जानते, स्वयं को लोग नहीं जानते। स्वयं के अंदर जो दीप जल रहा है, जो प्रकाश है, चैतन्य है, वो स्वयं को नहीं जानता है। मनुष्य इतना प्रकृति में डूब चुका है कई कई जन्मों से, तो मेरे को क्या जानने आएगा, मेरी ओर क्यों आएगा। लेकिन ये मनुष्य का जो सहज स्वभाव है सौंदर्य की ओर आकर्षित होना, सारी धरती में सबसे सुंदर रूप लेकर के जब मैं प्रकट होऊंगा तो मनुष्य का अपने आप आकर्षण मेरी तरफ हो जाएगा, दर्शन करने आएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्रभु सबसे सुंदर रूप लेकर के प्रकट होते हैं। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन भय गयो लटा पटा। सुंदर निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोम गता। तीनों लोक में आप जैसा सुंदर कोई नहीं, इसलिए मेरा मन निर्लज्ज होकर आपका वर्ण कर रहा है ना। आज रुक्मणी जी का प्रसंग कर रहा है।
सौंदर्य की ओर मनुष्य का स्वभाव है कि आकर्षित होता है। श्रीरंगम की ही घटना, श्री रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी, यात्रा निकल रही थी। हजारों लोग प्रभु के दर्शन करने में तल्लीन थे। एक वहां दर्शन करने के लिए सज्जन आए हुए थे, धनुर्दास। वो एक सुंदरी के सामने ऐसे छाता लगाकर ऐसे चल रहे थे। बहुत सुंदर नारी थी, वो ऐसे चलती तो उसके सामने सामने की धूप न लग जाए, ऐसे छाता लगा के चल रहे थे। हजारों लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं और उसको कोस रहे, कैसा भागी, कैसा संसारी है। सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं और इसका भगवान की ओर दृष्टि नहीं, इस सुंदरी के सामने छाता लगा है। परंतु श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के मन में आया कि इस लौकिक सौंदर्य के प्रति इसका इतना आकर्षण है, आसक्ति है, प्रीति है। अगर प्रभु के सौंदर्य को एक बार देख ले तो जितने हजारों लोग हैं इनकी अपेक्षा श्रेष्ठ भक्त होगा। अगर प्रभु की भक्ति चाहिए तो एक ही पक्ष है, शास्त्रों में महापुरुषों ने चिंतन किया है कि कहीं न कहीं आपकी प्रीति आवश्यक है। अगर किसी वस्तु व्यक्ति में प्रीति नहीं है तो प्रभु में प्रीति कभी नहीं हो सकती। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने सोचा कि सर्वोत्कृष्ट भक्त हो सकता है जब सवारी उतरी, भगवान विराजे, तो उसको बुलाया, इधर आओ। क्या देख रहा था? सौंदर्य देख रहा था। तुम्हें संकोच नहीं, लज्जा नहीं? कितने लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रहे थे, बोल रहे थे, बोले दुनिया क्या कहे, मुझे क्या मतलब, बस सुंदर मेरी प्रेसी है, मैं उसका मुख देख रहा था। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कहा अगर इससे ज्यादा सौंदर्य आपको दिखा दूं तो इसको छोड़कर उसका दर्शन करो। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी भगवान की सन्निधि में ले गए। प्रभु श्री रंगनाथ प्रभु से रामानुज स्वामी जी वार्तालाप करते थे। वही तो गद्यत्रय है ना। 9 ग्रंथों में रामानुजाचार्य स्वामी जी के एक ग्रंथ है गद्यत्रय, और उसमें जो वैकुंठ गद्य है उसमें वैकुंठ का वर्णन है। शरणागति गद्य में कैसे प्रभु की शरणागति करनी चाहिए उसका वर्णन है। और श्री रंग गद्यम में श्री रंगनाथ भगवान से जो रामानुजाचार्य स्वामी जी बातचीत करते थे, वार्ता करते थे, उसका वर्णन। तो प्रभु श्री रंगनाथ प्रभु से रामानुज स्वामी जी ने प्रार्थना की, प्रभु यदि मैंने आपकी सच्ची आराधना की है, मेरी थोड़ी सी भक्ति आपके चरणों में है, तो आप कृपा करके इस व्यक्ति को अपना दिव्य दर्शन प्रदान करिए। यही तो आचार्य है, यही तो गुरुजनों का कार्य है कि प्रभु से प्रार्थना कर जीव के ऊपर अनुग्रह कराते हैं। जैसे प्रार्थना रामानुज स्वामी जी ने की, वैसे रंगनाथ भगवान की पलकें गिरने खुलने लगी, बंद खुलने लगी, ओठ बिल्कुल हिलने लगे और श्वास चलने लगी। ऐसा विलक्षण दिव्य रंगनाथ भगवान का दर्शन पाते ही श्री धनुर्दास जी मूर्छित होकर फिर लौट कर नहीं गए। ये जो चमर सेवा है ना, यही चमर सेवा लेकर के करने लगे, चमर सेवा। और तब रामानुज स्वामी जी, श्री पत्नी भी आई और वही बढ़िया बहुत संपन्न व्यक्ति थे, बढ़िया सुंदर वहां बना करके निवास करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। तो रामानुज स्वामी जी जब स्नान करके कावेरी से आते तो धनुर्दास जी के शरीर में हाथ रखते, और जब स्नान करने के लिए जाते बिना स्नान किए तो ब्राह्मणों के कंधे में हाथ रखते। तो सभी ब्राह्मण आपस में, बुद्धि भगवान ने दिया है इसलिए तर्क कुतर्क वितर्क कुचाली बना ज्यादा रहता है। तो विप्र देवों ने कानाफूसी की, बताओ जब स्नान नहीं किए रहते आचार्य श्री तो हमें पकड़कर चलते हैं, वृद्ध थे 100 वर्ष के, और जब स्नान कर लेते हैं तो इस वैश्य को कंधे में हाथ रख करके आते हैं। समझ में नहीं आता है गुरु जी की बात।
रामानंद स्वामी जी समझ गए गुरुजनों के कई कैमरे लगे होते हैं दृष्टि में, चेहरा देखकर दृष्टि देखकर सब पता चल जाता है। समझ गए तो एक शिष्य को लगाया कि जितने महात्मा इनके कौपीन है गमछा है इसको इधर उधर छिपा दिया। अब उस कौपीन लंगोटी के लिए गमछा के लिए इतना धक्का मुक्की घूसा मार पीट हुई। रामानंद स्वामी जी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन रामानंद स्वामी जी ने उन सबको भेजा कि जाओ देखो धनुर्दास के घर में कुछ माल खजाना हो तो ले आओ, क्योंकि आज भोग राग के लिए थोड़ी कठिनाई है, धन की आवश्यकता है। तो वही लोग जो आपस में एक हाथ कपड़े के लिए झगड़े थे वो लोग गए तो देखा धनुर्दास जी नहीं है, उनकी पत्नी है। बढ़िया आभूषण धारण की है, खूब कीमती आभूषण शरीर में, सोई थी, थोड़ी नींद निद्रा खुली, देखा ओहो ये तो द्वादश तिलक लगाए हुए कोई परम भागवत है, इनको कोई अपेक्षा होगी इसलिए आए हैं। तो जानबूझ करके वो आंख बंद कर लिया, सोने का बहाना किया। और वे लोग आए, सोचे कि ये सो रही हैं, चलो इनके सारे आभूषण काट ले। तो क्या कान का, नाक का, कंठ का, हाथ के सारे आभूषण एक तरफ के काट दिए। जैसे करवट लेने लगी धनुर्दास जी की पत्नी तो सोचे कि जग गई, तो आधा ही आभूषण बांध करके लेकर पहुंचे रामानंद स्वामी जी के पास। स्वामी जी ने तुरंत भेजा, जाओ जाओ जल्दी जाओ और खिड़की से सुनना कि धनुर्दास और उसकी पत्नी आपस में क्या बात करते हैं। पहुंचकर सुने तो दोनों आपस में बात कर रहे थे। आधे आभूषण क्या हुए? धनुर्दास जी ने पूछा। पत्नी ने कहा कोई वैष्णव आए थे, उनको जरूरत रही होगी इसलिए आधे आभूषण ले गए। बोले आधे क्या करेंगी, इनको क्यों नहीं दिए? तो बोले मैं क्या बताऊं, मैंने सोचा कि थोड़ा दबे हुए हैं, करवट ले लूं तो ये भी आभूषण उतार ले जाए, लेकिन वो सोच समझ गए कि ये जग गई, इसीलिए भय के कारण चले गए। तो धनुर्दास जी पत्नी को बहुत डांट रहे थे। बोले तूने क्यों ऐसा किया, तुझे तो बिल्कुल निश्चेष्ट निष्प्राण की तरह पड़े रहना चाहिए था। वो ले जाते भी क्या करेगी मिट्टी को, इन सब को भी दे देना चाहिए। ऐसा पत्नी को डांट रहे थे। जब वो आए सब बताए, तब रामानंद स्वामी जी ने कहा समझे, तुम्हारी अभी दृष्टि चित्त मन केवल 2 हाथ के कपड़े में लगा हुआ है, प्रभु में नहीं लगा। लेकिन वो धनुर्दास की आत्मा कितनी पवित्र है कि उसका चित्त मन इन सोने रत्न के आभूषणों में नहीं है। उस पति पत्नी का चित्त प्रभु में बिल्कुल लगा रहता है, इन नश्वर पदार्थों में नहीं है। इसलिए तुम्हारी अपेक्षा वो श्रेष्ठ है, इसीलिए स्नान करके आता हूं तो धनुर्दास को पकड़ करके, इसलिए मन के भाव निर्मल हो, आत्मा परिशुद्ध हो तो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। तो आज गोदामा जी कहती प्रभु आप में जो सौंदर्य है स्वाभाविक है, इसलिए आप मनमोहन हैं, आप चित्त चोर हैं। संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए आप इतना सुंदर रूप लेकर के प्रकट होते, इसलिए हमारा चित्त भी आपकी ओर आकर्षित है, हम आपके दर्शन करने आई। व्यामोहक मणिवर्ण हर्ष आपका प्यारा है, व्यामोहक मणिवर्ण आपका प्यारा है। स्वयं प्रकाशमान मनमोहन खिंचता चित्त हमारा है, स्वयं प्रकाशमान मनमोहन खिंचता चित्त हमारा है। अगले पद्य में गोदामा जी कहती है इस व्रत का कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, लेकिन बड़े बड़े महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने, पूर्वाचार्यों ने इसका अनुष्ठान किया है। गोदाम्बा जी इसलिए श्रीमद् भागवत में गोपियों के द्वारा इस प्रसंग से प्रेरित हुई हैं कि गोपियां इसी महीने में प्रातः स्नान करके
प्रभु की आराधना करती हैं और प्रभु कृष्ण गोपियों को प्राप्त होते हैं। तो वो गोपियां 5 वर्ष की थी, उनको क्या पता। तो जो वृद्ध गोप थे, श्रेष्ठ जन थे, उन सबने ही गोपियों को प्रेरित किया था कि इस व्रत को करो, तो इससे सभी समाज का कल्याण होगा, पूरी सृष्टि का कल्याण होगा, पूरे देश में समय पर वृष्टि होगी, धन धान्य से लोग संपन्न होंगे, राग द्वेष से रहित होंगे। सबके कल्याण के लिए अनुष्ठान पूर्वजों ने किया है, इसलिए हमने भी पूर्वाचार्यों के द्वारा आचरित इस व्यवहार को, इस अनुष्ठान को कर रही हैं। वही अपेक्षित हमको भी है, कहते हैं हम अनुरागे। वही अपेक्षित हमको भी है, कहते हैं अनुरागे। भूकंप पावन होता जिसका महाशब्द अतिशय गंभीर। भूकंप पावन होगा जिसका महाशब्द अतिशय गंभीर। दुग्धवर्ण सब संख महत्तम मिले कृपा करिए अग्रीर। दुग्धवर्ण के वैसे हमको मिले कृपा करिए अग्रीर। और इस व्रत को अनुष्ठान करके हमने आपसे ही चाहा है कि दुग्ध वर्ण के समान सुंदर जो शंख है, उस शंख हमें दीजिए। आपने कहा था कि जो जो आपको अनुष्ठान में चाहिए हम देने को तैयार हैं, तो आप ये सुंदर शंख हमें प्रदान करिए, जिसके बजाने से पूरी पृथ्वी में भूकंप हो जाए। साथ में हमें भेरी दीजिए, ध्वजा दीजिए, दीप दीजिए। ऐसे वस्तु की अभिलाषा गोदामा जी करती हैं कि जिससे भगवान अपने आप आ जाए, क्योंकि भगवान का जो पांचजन्य शंख है वो दूसरा कोई थोड़ी ले सकता है, दूसरा कोई थोड़ी बजा सकता है। जब आप शंख बजाने हमारे गोष्ठी में आएंगे, आपके शंख की याचना हम करेंगी तो आप अपने आप आ जाएंगे। इसलिए गोदाम्बा जी प्रभु के शंख की याचना करती हैं। और इस व्रत के लिए, गोष्ठी के लिए जो जो सुंदर वस्तुएं हैं, ध्वजा है, सुंदर दीप है, इन सबको लेकर के आप हमारी गोष्ठी में सम्मिलित होइए। मंगल गायक अधिक सुरीले बाजे भी वे पावे। मंगल गायक अधिक सुरीले बाजे भी पावे। सुंदर दीप ध्वजा फहराती को भी मन से ललचावे। सुंदर दीप ध्वजा फहराती को भी मन से ललचावे। यही नाथ हम परिकर चाहे, यही सुरत का फल जानो। यही नाथ हम परिकर चाहे, यही सुरत का फल जानो। करो अनुग्रह वटदल सारी है, हम चीर पसारे हैं। करो अनुग्रह वटदल सारी है, हम चीर पसारे हैं। हे जानो जी हमें ही मन के छंद हमारे हैं। हे जानो जी हमें मन के छंद हमारे हैं। यही परिकर हम आपसे याचना करती हैं कि आप हमारी गोष्ठी में सम्मिलित हो जाइए, निर्हेत की कृपा करिए। हम अपनी झोली फैलाकर आपके सामने प्रार्थना कर रही हैं। यही हमारे मन की भावना है। बटपत्र साई भगवान का संबोधन करती गोदामा जी। बटपत्र साई का मतलब ये है कि प्रलय काल में आप ही प्रभु बटपत्र के ऊपर, जल के ऊपर शयन करते हैं। उस समय सारा ब्रह्मांड आपके उदर में समाविष्ट हो जाता है। आप कितने समर्थ हैं। कस्योदरे हर विरंचि मुख प्रपंचा। प्रलय काल में चीटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सारा ब्रह्मांड कहाँ जाता है? आपके उदर में ही तो समाविष्ट हो जाता है, फिर भी खाली रहता है आपका उदर। ऐसे सर्व समर्थ प्रभु बटपत्र साई, आप हमारी इस याचना को पूरी करिए कि आप हमारी गोष्ठी में शंख लेकर आगे आगे चलिए। ध्वजा, दीप,
वाद्य, इन सबको लेकर के साथ चलने का मतलब कि प्रभु आप हमारे को अपने नजदीक रख लीजिए, आप हमारे को अपनी एकांतिक सेवा प्रदान करिए। ऐसे गोदाम्बा जी ने याचना की है। कल 27वीं गाथा में गोदाम्बा जी को जब प्रभु प्राप्त हो जाते हैं तो आज तक गोदाम्बा जी बिना किसी घी तेल आदि के द्वारा केवल कोरी खिचड़ी पाती हैं। 27वें दिन इतनी सुंदर खिचड़ी बनती है, खीरान बनता है कि उसमें घी ऊपर लबलबाता रहता है। तो भगवत दर्शन के बाद में फिर सुंदर प्रसाद प्राप्त करती हैं 27वें दिन गोदाम्बा जी। तो कल पुनः हम लोग सुंदर 27वीं गाथा का अनुभव करेंगे। सायंकाल 3 बजे से पुनः भागवती कथा का आनंद लेंगे प्रेम से। माला को कैसे धार आई मेरी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, प्यारी बेटी गोदा तुम्हारी बेटी गोदा, प्यारी बेटी गोदा तुम्हारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा। बड़ी सवेरे तुलसी मास बनवाई बनमाला, बड़ी सवेरे तुलसी मास बनवाई बनमाला, ब्राह्मण को मैं तैयारी बेटी पीछे का कर डाला, को मैं तैयारी बेटी पीछे का कर डाला, आला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, आला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा। सेवा का नियम किया था अब क्या होगा हवाला, सेवा का नियम लिया था अब क्या होगा हवाला, रटसाई प्रभु जी की माला परसादी कर डाला, परसादी कर डाला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, प्यारी बेटी गोदा तुम्हारी बेटी गोदा, प्यारी बेटी गोदा तुम्हारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा। मेरी प्यारी गोदा बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी गोदा बनेगी दुल्हनिया, सबके आएंगे रखिए राजा, बाबा बजाएंगे बाजा, बाबा बजाएंगे बाजा, मेरी प्यारी गोदा बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी गोदा बनेगी दुल्हनिया, सबके आएंगे रखिए राजा, बाबा बजाएंगे बाजा, बाबा बजाएंगे बाजा, बजाएंगे बाजा। ढोलकी तान मेरी गोदा जी करेगी, कल के गलौनी निकलेगी, गोदा जी के होठों